परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आइए अब हम लोग संदेश की ओर आगे बढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार दूसरा है। ज्यादा समय ले लेंगे। बेईमान पहले वचन से हम पढ़ेंगे। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदियों के बेथलेहम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? उन्होंने उससे कहा, यहूदियों के बेथलेहम में, क्योंकि भविष्यद्वक्ता के द्वारा यों लिखा गया है बेथलेहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। तब इसने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था, और उसने यह कहकर उन्हें बेथलेहम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक मालूम करो, और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। वे राजा की बात सुनकर चले गए, और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला, और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा, और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया, और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। तब स्वप्न में यह चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर न जाना, वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, इन वचनों को आधार पर रखते हुए अंतिम समय का संदेश नबी ने एक संदेश दिया है, गॉड्स रैप्ड गिफ्ट। तमिल में इसका अर्थ होता है देवनुடைய सुற்றப்பட்ட வெகுமதி। परमेश्वर का लपेटा गया तोहफा। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, ये मत्ती दूसरा अध्याय का वचन को आज पूरा विश्व भर में पढ़ेंगे, इसका वर्णन करेंगे। बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन हम सब लोगों को मालूम है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह दिसंबर 25 को पैदा नहीं हुए। लेकिन एक चीज को हम मानते हैं, वाकई में वो दिसंबर 25 को पैदा नहीं हुए, लेकिन कभी ना कभी तो वो यीशु पैदा हुआ है। क्यों पैदा हुआ है, क्यों पैदा हुआ था, उसका मकसद क्या था, उसके बारे में आज हम लोग शास्त्र लेख के अंदर से देखेंगे। यहां लूक दूसरा अध्याय 7वां वचन को भी पढ़ेंगे। और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। 11 तक पढ़े। और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। जितने गडरिया थे
रात को मैदान में रहकर अपने झुंड को पहरा दे रहे थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ। प्रभु का एक दूत उनके पास आकर खड़ा हुआ। और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका। और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका। और वे बहुत डर गए। और वो बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, यहाँ शास्त्र लेख में हम लोग देखते हैं, पैदा होने के बाद एक कपड़े में लपेटे हुए उसको चरनी में रखा गया। और उसके बाद में हम देखते हैं कि वहां चरवे लोग, गडरिया लोग जब मैदान में थे, उस रात पर परमेश्वर का दूत उनके पास आकर खड़ा हो गया और परमेश्वर की महिमा उनके चारों ओर प्रकाशमय हुआ और वे लोग बहुत ही डर गए। और परमेश्वर का दूत उनकी ओर देखकर कहने लगा, मत डरो। सारे जन को जो है बहुत ही आनंद देने वाली एक संदेश को मैं तुम्हें बताता हूं। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, सभी जातियों को, सभी लोगों को, सभी मानव जातियों को एक खुशखबरी, शुभ संदेश। वो शुभ संदेश ये है, आपके लिए, मेरे लिए, आपको और मेरे को छुड़ाने के लिए, पूरे मानव जाति को छुड़ाने के लिए, आगम में ज्योति के अंदर वास करने वाला परमेश्वर खुद इस संसार में देह में वो प्रकट हुआ। देह में प्रकट होने के बाद हम देखते हैं कि उसको एक चरनी के ऊपर 2:7 क्या बोलता है? सराय बोलता है क्या उसको? लूक 2:7। और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी, हाँ, और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा। देख लेना, बहुत बड़ा सारा जगत का निर्माण करता अब पैदा हुआ एक बालक बच्चे के रूप में चरनी में है। यीशु मसीह संसार में आने का मकसद क्या है? हम नहीं मानते कि वो 25 तारीख को आया, लेकिन कभी ना कभी तो वो आए हैं। यीशु मसीह का जन्म मानव जाति के लिए खुशखबरी है, क्योंकि देवदूत गडरियों के पास आकर कहता है, सारे जातियों के लिए क्या है? शुभ संदेश है। क्यों शुभ संदेश है? क्योंकि प्रथम मनुष्य आदम और हवा को जब परमेश्वर ने निर्माण किए थे, उनको एदेन वाटिका के अंदर रखे। उस एदेन वाटिका के अंदर जब तक वे लोग परमेश्वर के वचन को मानते हुए चलते थे, तब तक वहां कोई परेशानियां नहीं थी, कोई समस्या नहीं थी। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, जब आदम और हवा पाप के अंदर गिरने के बाद सारी समस्याएं शुरुआत हुई। मानव जाति को परमेश्वर मरने के लिए निर्माण नहीं किए। जिस रीति से परमेश्वर को मरण नहीं है, उसी रीति से परमेश्वर की संतान को भी मरण नहीं है। लेकिन क्या हुआ? एदेन वाटिका के अंदर मिलावट होने के वजह से वहां हवा को शैतान ने बहकाया, बरमाने के बाद वहां वो पापमय जीवन के अंदर जब हवा चली गई, उसके वजह से पूरा मानव जाति जो है पाप के अंदर चला गया। हमारे आदि माता पिता करके कहता है। अभी परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, उस पाप के अंदर गिरा हुआ मानव जाति को छुड़ाकर बाहर लेकर आने के लिए परमेश्वर इस संसार के अंदर
एक इंसान बनकर आया। क्यों इंसान बनकर आया? इंसान बनकर आने का कारण क्या है? मानव जाति और जानवर, ये दोनों के बीच में अंतर है। इंसान को आत्मा, प्राण और शरीर है प्रियो, और जानवर को आत्मा है और शरीर है, उसको प्राण नहीं है। तो शास्त्र लेख में हम लोग देखते हैं पाप करने वाला प्राण जो है मरेगा। अब पाप करने वाला इस प्राण को प्रभु छुड़ाकर हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रखने के लिए, जीवित रखने के लिए, अनंत जीवन को हमको देने के लिए उस आसमानी खुदा, आगमय ज्योति के अंदर वास करने वाला परमेश्वर, वो इस संसार में अपने आप को शून्य बनाकर इंसान बनकर नजर आया। इसके विषय में फिलिपियों के किताब में लिखने के समय में पौलुस लिखता है, वो दास का रूप लेकर इस संसार में आया। किस तरह का रूप लिया? दास का रूप लिया करके हम शास्त्र लेख में देखते हैं। हाँ परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, तो वो दास का रूप लेकर इस संसार में आने का एक ही मकसद, हम सब दास थे। किसके दास थे? पाप के दास थे। दास का मतलब गुलाम। किसके गुलाम थे? हम पाप के गुलाम थे। देख लेना फिलिपियों का किताब पहला अध्याय में 6 और 7 को पढ़िएगा, 8 तक पढ़ सकते हैं। मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। फिलिपियों का किताब दूसरा अध्याय। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी हाँ, परमेश्वर के तुल्य होने को हाँ, अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, हाँ, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया, दास का स्वरूप धारण किया, और मनुष्य की समानता में हो गया। और किसके समानता में हो गया? मनुष्य के समानता में हो गया। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, जब शुरुआत में प्रभु मनुष्य को बनाया तो मनुष्य को अपने समानता में बनाया। अब अपने समानता में बना हुआ ये मनुष्य पाप के अंदर जब गिरा, परमेश्वर की समानता को, परमेश्वर का रूप को उसने खो दिया। अब अपनी समानता में बनाया हुआ इस मनुष्य पाप के अंदर गिर के परमेश्वर का रूप, परमेश्वर का समानता को वो खोने के बाद फिर से परमेश्वर मानव जाति को अपना रूप, अपने समानता को देने के लिए शास्त्र लेख कहता है फिलिपियों में दूसरा अध्याय 7वां वचन में लिखता है कि वो अपने आप को रिहा किया, मतलब काली किया, दास का रूप लिया, मनुष्य के सम्मान बना। वो मनुष्य का सम्मान बना प्रियो। शुरुआत में जब इंसान को जब परमेश्वर ने बनाया, अपने सम्मान में उसको निर्माण किया था। अब यहां शास्त्र ले कहता है कि परमेश्वर मनुष्य के सम्मान बनकर आ रहा है, मतलब खोया हुआ उस मनुष्य को, उस मनुष्य ने जिन बातों को खोया, उन सारी बातों को वापस उसे देने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आए। दिसंबर 25 को नहीं आए। दिसंबर 25 तो रोमन कैथोलिक कलीसिया जब शुरुआत हुई उस समय में उन लोगों ने इस डेट को उन लोगों ने डिक्लेयर किए हैं। बाइबल में 25 दिसंबर का कोई जिक्र नहीं है। वो लोग क्यों उस 25 दिसंबर को लिए? कारण क्या है? 22 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर के बीच में सूर्य का आकार जो है छोटा होता है, और ये कैथोलिक बनने से पहले रोमन लोग जो थे वो लोग सूरज को दंडवत करने वाले लोग थे, सारे ग्रह को दंडवत करने वाले लोग थे, परमेश्वर के हाथ की क्रियाओं को ये लोग दंडवत करने वाले लोग थे। अब ये लोग
यशवोयन सन ऑफ गॉड, उसका जन्मदिन को SUN सन के साथ में मैच कर लिया। मतलब वो 22 से 25 तारीख तक सूरज का आकार जो छोटा होता है, उस समय में वो लोग इसको क्या कर दिया, मिलावट कर दिए। इस समय में पैलेस्टीना के अंदर आप लोग जा नहीं सकते चलकर, रात में गडरिया लोग वहां अपने बेड़ों को संभाल रहे थे करके हम लोग शास्त्र लेख में देखे। वहां ऐसा बर्फ गिरता है उस समय में, वहां रात में लोग रह ही नहीं सकता अगर 25 दिसंबर होता तो। और दूसरी बात, यीशु मसीह संसार में पैदा हुए, उसके बारे में शास्त्र लेख जिक्र करता है, इस दुनिया का पाप को उठाने वाला परमेश्वर। हमारा पहला बाइबल जो है वो निसर्ग है। अब निसर्ग के अनुसार देखेंगे तो दिसंबर महीने में पाकिस्तान के अंदर वहां बकरी जो है बच्चा पैदा नहीं करता है। मतलब इसका मतलब 25 दिसंबर को प्रभु ने क्या नहीं किया, पैदा नहीं हुआ है। यह रोमन कैथोलिक का दिया हुआ एक देनगी है। लेकिन एक बात है, वो 25 दिसंबर को पैदा हो या कोई भी दिन में, लेकिन एक ना एक दिन प्रभु यीशु मसीह इस संसार में पैदा हुए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दिन में झूला बनाए और यीशु को बेबी बनाकर उसके अंदर डाल देना। 2000 साल पहले पैदा हुआ वो मसीह आज कहां पैदा होना चाहिए? शास्त्र लेख के अनुसार यदि आप देखेंगे, गलातियों के किताब के अंदर पौलुस नबी लिखता है, क्या लिखता है? 4 अध्याय के अंदर 19वां वचन में लिखता है बालकों, मसीह आप लोगों के अंदर उत्पन्न होने के लिए मैं आप लोगों के लिए दोबारा जचकी का पीड़ा में हूं। तो आज मसीह किधर पैदा होना चाहिए? आज मसीह किधर आना चाहता है? आज मसीह आपके अंदर आना चाहता है। आज मसीह हमारे के अंदर उत्पन्न होना चाहता है। वो मनुष्य का पुत्र बनकर इस दुनिया में आया। क्यों मनुष्य का पुत्र बनकर इस दुनिया में आया? ताकि हम सब लोगों को परमेश्वर का पुत्र और पुत्रियां बनाए। आज ये संसार के अंदर इसको जो है कॉर्पोरेट के लोग एक बिजनेस के तौर पर बना दिए। 25 दिसंबर को एक व्यापार की दुनिया के अंदर लेकर चले गए। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, एक सच्चा मसीह के लिए हर दिन क्रिसमस है। हर दिन ऐसा ये 25 दिसंबर करके ही नहीं है। जिस दिन आपने मन फिराया, जिस दिन आपने अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया, अपने पापों को धोकर शुद्ध कर दिया, पवित्र आत्मा का दान जब आपके अंदर आ गया, आपके लिए हर दिन क्रिसमस है। मसीह जन्म इसलिए हुआ ताकि आप और मैं पूर्ण रीति से सारे पापमय जीवन से छुटकारा पाकर उस परमेश्वर के लिए सच्चा और जीवित गवाह बने। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, हम लोग जो बना रहा है, हमारे अंदर वो आनंद है, हमारे अंदर वो शांति है, हमारे अंदर वो जीवन है, ये मसीह का दिया हुआ देनगी है। और ये मसीह अपने हर एक बच्चों को वो देता है। पहला कलीसिया का दूत पौलुस कहता है कि हे बालकों, मसीह तुम्हारे अंदर उत्पन्न होने के लिए, आज मसीह आपके अंदर, मेरे अंदर उत्पन्न होना जरूरी है। हाँ परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, प्रभु यीशु मसीह आज हमारे अंदर उत्पन्न होना जरूरी है। परमेश्वर क्यों बेथलेहम को चुनकर लिया? बेथलेहम में ही आने का कारण क्या है?
क्योंकि यीशु मसीह ने एक शब्द को बोला है, मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय के अंदर 17वां वचन, मैं व्यवस्था को और भविष्यवाणी को नष्ट करने के लिए आया करके तुम लोग मत सोचो। मैं भविष्यवाणी और व्यवस्था को नष्ट करने के लिए नहीं, उसे पूरा करने के लिए आया हूं। हालेलुया। यीशु मसीह परमेश्वर का वचन को, परमेश्वर की व्यवस्था को, परमेश्वर की भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए संसार में आए। हां परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, तो भविष्यवाणी क्या थी? यदि मीका के किताब में आप देखोगे, मीका के अंदर शास्त्र लेख हमें सिखाता है, यह पिरा था तो सबसे छोटा है, लेकिन प्रभुता करने वाला तेरे अंदर से उदय होगा। कौन? प्रभुता करने वाला। कौन है यह प्रभुता करने वाला? हम अंत समय में आकर बैठे हैं, सारा राज्य समाप्त हो जाएगा। सारा राज्य क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। एक ही राज्य स्थिर रहने वाला है। एक ही राज्य क्या करने वाला है? स्थिर रहने वाला है, और वो है प्रभु का राज्य। हां परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, हमारा प्रभु का राज्य स्थिर रहने वाला है। जिस रीति से दानियल उस स्वप्न का अर्थ बताने के समय में जो नेबूकदनेस्सर जो मूर्ति को देखा था, उस मूर्ति के ऊपर जो पत्थर आकर ठोकर मारा, वो मूर्ति चूकना चूर हो गया। इस संसार के अंदर सारे राज्य का समाप्त होने का समय निकट आ पहुंचा है प्रिय लोगों। हमारा प्रभु का राज इस दुनिया के अंदर चलेगा। अब यहां मीका का किताब 5वां अध्याय में 2 वचन कहता है, एफ्राता कहलाने वाला बेथलेहम, तू यूदया में हजारों में छोटा है, फिर भी इज़राइल के ऊपर प्रभुता करने वाला तेरे अंदर से वो रवाना होगा। और उसका आना जो है अनादि से, वो पहले से ही है। इज़राइल का राज करने वाला। अब यह परमेश्वर व्यवस्था और भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए आया हुआ परमेश्वर, जब यह पैदा हो गया करके शास्त्रियों को मालूम पड़ा, उनको तारांगन चलाकर लेकर जाने के समय में ठीक ढंग से बराबर चल रहे थे। तारा को देखते देखते चले। जब यरूशलेम नजदीक आया, इनको लगा हो सकता है मसीह यरूशलेम में पैदा हुआ रहेगा। तारा को देखना छोड़ दिया और ये लोग यरूशलेम के अंदर घुस गए। वहां जाकर हेरोद के उधर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जो पैदा हुआ है वो कहां है? परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, नबी कहता है परमेश्वर क्यों शीला को चुनकर नहीं लिया? क्यों यरूशलेम को चुनकर नहीं लिया? बेथलेहम को ही चुनकर लेने का कारण क्या है? परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, कहता है वो क्योंकि
बेतलहम जो है वो एक छोटा सा जगह है। नबी कहता है कि वो एक छोटा सा शहर है करके आप लोग जानते हैं। प्रभु सीलो को नहीं चुना क्योंकि यॉर्दन से पार होकर पहला पहला परमेश्वर का संदूक का पेटी जो है रखा गया स्थान जो है वो शीलो है। गिलगाल में पैदा हुआ प्रभु, सियोन पर्वत में भी पैदा नहीं हुआ परमेश्वर, नहीं तो भक्तिमय शहर यरूशलेम के अंदर में भी प्रभु पैदा नहीं हुए। फिर क्यों परमेश्वर बेतलहम को चुनकर ले लिया? दूसरा कोई भी जगह को वो चुनकर ले सकता था, लेकिन जब लोगों के लिए शरण स्थान बनाया गया था, शरण का शहर, तमिल में अड़ैकल पट्टनम, तो वहां पे भी कहीं पर भी प्रभु पैदा नहीं हुए। ना रामोत में पैदा हुआ, ना गिलाद में पैदा हुआ। इन सारे बड़े बड़े शहरों को प्रभु ने चुनकर नहीं लिया, परमेश्वर बेतलहम को चुनकर लिया। कभी भी परमेश्वर अपने कार्य को करने के लिए वो अपने लिए एक मार्ग को तैयार करता है और वो उसका खुद का मार्ग होता है। प्रियो, हमेशा वो अपने ही मार्ग में हमें ले चलने की प्रयास में रहता है। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, इस बेतलहम का निर्माण करता जो है, इसके बारे में नबी वर्णन करने के टाइम में करता है कि जब के अंदर गए स्पाई का काम करने के लिए, उस समय में एक स्त्री जो है इन लोगों को मदद की। वो स्त्री का नाम आप सब लोग जानते हैं, वो राहाब। अब उसको संदेश मिला, इजरायलियों के साथ में जो खुदा रहता है वो खुदा बलवान है, वो खुदा सत्य है और उस खुदा के आगे कोई भी टिक नहीं सकता। उसके बाद में जब स्पाइक का काम करने के लिए लोग गए, उनको उसने अपने घर में संभाल कर रखी। घर में संभाल कर रखे। बाद में उन लोगों को वहां से रिहा करने के टाइम में, छोड़ने के समय में, वो बोलती है आप लोग जब आओगे तो हमारे घराने के लोगों को याद रखना। देख लेना, उस स्त्री का स्टेटमेंट को देखिए। जोशुआ का किताब 2 अध्याय 11वां वचन। सुनो, पृथ्वी भर के प्रभु की वाचा का संदूक, हाँ, तुम्हारे आगे आगे यर्दन में जाने पर है। हाँ, 3 में 11 ना, 2 में 11। और ये सुनते ही हमारा मन पिघल गया और तुम्हारे कारण किसी के जी में जी न रहा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। देख लेना, वापस पढ़िए उसको। और यह सुनते ही हमारा मन पिघल गया। ये सुनते ही हमारा मन क्या हो गया? पिघल गया। और तुम्हारे कारण किसी के जी में जी न रहा, किसी के जी में जी ना रहा, क्योंकि
तुम्हारा परमेश्वर, हाँ, ऊपर के आकाश का ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। 12वां वचन, अब मैंने जो तुम पर दया की है, मैंने तुम पर जो दया की है, इसलिए हाँ, मुझसे यहोवा की शपथ खाओ मुझसे यहोवा की शपथ खाओ कि तुम भी मेरे पिता के घराने पर दया करोगे तुम भी मेरे पिता के घराने के ऊपर दया करोगे और इसका सच्चा चिन्ह मुझे दो। इसका सच्चा चिन्ह मुझे दो। नीचे, कि तुम मेरे माता पिता, हाँ, भाइयों और बहनों को, हाँ, और जो कुछ उनका है, हाँ, उन सबों को भी जीवित रख छोड़ो और हम सबों का प्राण मरने से बचाओगे। 15, तब राहाब, जिसका घर शहर पनाह पर बना था, हाँ, और वह वही रहती थी, हाँ, उसने उनको से रस्सी के बल उतार के नगर से बाहर कर दिया। हाँ, देख लेना। अब जो स्पाइक का काम करने के लिए जो लोग गए थे, उनको राहाब वेसी ने अपना घर में स्थान दिया, उनको छुपा के रखा, और जिस परमेश्वर के बारे में उसने सुनी थी उसको वो उन लोगों को गवाही भी दे रही है। और उसके बाद में उनको वहां से छोड़ने के समय जब आता है, वो कहती है तुम लोग जब भी आएगा हमारा घर याद कर लेना। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, शास्त्र के अंदर यदि हम देखते हैं, तुम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करो तो तुम और तुम्हारे घराने के लोग उद्धार को पाएंगे। अब इधर से वो लोग आने के समय में वहां एक चिन्ह को देकर आते हैं। उस घर के खिड़की में एक डोरी लटका हुआ है और वो डोरी जो है लाल रंग का है। अब देख लेना, यहां जब गए थे इजराइल का सेना, परमेश्वर के वचन के अनुसार वे लोग 7 दिन घूमे, 6 दिन, 7वें दिन 7 बार घूमे। उसके बाद में जो जय जयकार करने लगे, परमेश्वर के कलाम के अनुसार वो दीवार सब गिर गया। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, उसी दीवार के ऊपर स्त्री का भी घर था, लेकिन इसकी घर नहीं गिरी। कारण क्या है? इसने मैसेज को स्वीकार किया, इसने संदेशा को स्वीकार किया, और उसके लिए वहां एक चिन्ह दिया गया था। जब ये लोग वहां जाने के समय में इस घराने को छोड़कर बाकी सबको खत्म कर दिया। अब इस बेथलेहम का निर्माण करने वाला कौन है? प्रियो, ये राहाब वहां रहने के समय में, यहां इजराइल का सेना के अंदर एक सेनापति था, उसका नाम है सलमोन। सालोमोन राजा नहीं, सलमोन। अब ये सलमोन और राहाब के बारे में नबी इस रीति से वर्णन करता है ताकि उस राहाब को देखने के साथ साथ सलमोन को जो है उसके ऊपर प्रेम आ गया। उसके बाद राहाब को सलमोन जो है अपना लिया। राहाब को सलमोन अपनाने के बाद इन लोग जाकर वहां इस बेथलेहम को क्या किया? वो लोग निर्माण किए। हाँ, परमेश्वर के अंदर प्रिय लोग, अब बेथलेहम का मतलब परमेश्वर का रोटी का घर। बेथलेहम का मतलब परमेश्वर का रोटी का घर। अब परमेश्वर यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए, वो लोगों से कहने लगे, मैं इस संसार का ज्योति हूं, स्वर्ग से उतरकर आया हुआ जीवन का रोटी मैं हूं। ये प्रभु यीशु का आवाज है। अब यहां देखिए, बेथलेहम का अर्थ को इस रीति से बताते हैं कि बेथ का मतलब घर, एल का मतलब परमेश्वर, एलाम का मतलब रोटी। मतलब बेथलेहम का मतलब
परमेश्वर का रोटी का घर है प्रियो। अब इस बेथलेहम को निर्माण किया सलमोन, और सलमोन के साथ राहाब। इस राहाब के बारे में आप लोगों को पता होगा, ये वेश्या स्त्री है, और ये राहाब अन्य जाति है। राहाब कौन है? अन्य जाति प्रियो, अन्य जाति का स्त्री है। सलमोन यहूदी है। अब ये इसका विवाह किसके साथ में हो रहा है? अन्य जाति के साथ में हो रहा है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन जो है वो अन्य जाति के बीच में से है। आपको अच्छी तरीके से मालूम होगा, रूत का इतिहास आप लोग हमेशा सुने रहेंगे। बोआज बेथलेहम का है, बोआज यहूदी है। ये बोआज जो है ये राहाब और सलमोन का वंश से ही आ। चाहिए तो हम लोग मत्ती में इस बात को देख सकते हैं, मत्ती में देख सकते हैं, लूक में देख सकते हैं। मत्ती पहला अध्याय के अंदर यीशु मसीह के वंशावली के अंदर ये राहाब का नाम को भी आप देख सकते हैं, तामार का नाम को देख सकते हैं। देख लेना, यहां 5वां वचन को पढ़ना, पहला अध्याय 5वां वचन। सलमोन हाँ, और राहाब से बोआज उत्पन्न हुआ। देख लेना, ये बोआज किसका लड़का है? सलमोन का लड़का है। यही बोआज जो है रूत के साथ में ब्याह किया था। सलमोन बोआज को राहाब से उत्पन्न। हाँ जी, बोआज और रूत ने हाँ ओबेद उत्पन्न हुआ। देख लेना, बोआज और रूत के जरिए ओबेद इस संसार में आ रहा है। हाँ, और ओबेद से ईशे उत्पन्न हुआ। और ओबेद से ईसाई उत्पन्न हो रहा है। और ईशे से दाऊद राजा उत्पन्न और हुआ। ईसाई से दाऊद राजा उत्पन्न हो रहा है। ये वंशावली को आप लोग देखिएगा। सलमोन राहाब के बोआज को उत्पन्न किया, बोआज ओबेद को रूत के पास उत्पन्न किया, और ओबेद से ईसाई, ईसाई से दाऊद, और दाऊद राजा उरिया के पत्नी जो थी उसके जरिए सालोमोन को पैदा की। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, उरिया का पत्नी मतलब पत्सोबाल। यीशु मसीह का वंशावली के अंदर ये राहाब का नाम आ रहा है। देखिए, ये बेथलेहम को निर्माण करने वाला सलमोन और राहाब, और बेथलेहम के अंदर प्रभु यीशु मसीह का आना ये है क्योंकि वो परमेश्वर का रोटी का घर था। बहुत सारे संदेश में वर्णन करते हैं बेथलेहम का अंदर का गांव जो है बहुत ही बढ़िया गांव है, बहुत ही जबरदस्त। और बेथलेहम का पानी जैसा वो दाऊद राजा उस पानी के बारे में रहने के टाइम में वो लोग लड़ाई लड़ते लड़ते जाकर वो कुएं से पानी लेकर आ रहा है। बाद में उस पानी को दाऊद नीचे फेंक देता है। नबी कहता है कि बाकी सब कुएं में जो है मरण था, लेकिन उस कुएं के पानी में जीवन था, बेथलेहम के अंदर जो पानी। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, बेथलेहम मतलब परमेश्वर का रोटी का घर। यीशु मसीह स्वयं बेथलेहम का रोटी का घर बनकर इस संसार में आए। तो यदि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का रोटी का घर बन आए, तो आज परमेश्वर का रोटी का घर कौन होना चाहिए? आप और मैं परमेश्वर का रोटी का घर होना चाहिए। क्योंकि घर के बारे में यदि आप शास्त्र लेख में देखेंगे, इब्रानियों पुस्तक में 3 अध्याय में 6वां वचन कहता है, परंतु हाँ, मसीह पुत्र के समान परमेश्वर का घर का अधिकारी है। मसीह पुत्र
पुत्र के समान परमेश्वर का घर का अधिकारी है, और उसका घर हम हैं। उसका घर कौन है? हम है। बस हो गया। यदि हम परमेश्वर का घर है तो ये परमेश्वर का रोटी आज हमारे अंदर होना जरूरी है। परमेश्वर के घर में गर्मा गर्म रोटी वहां रखा जाता था। जरा रोटी आता तो वहां जुना रोटी को वहां से हटा देता। तो परमेश्वर का सम्मुख का रोटी हम बने। आज दुनिया क्रिसमस को कौन सा अंदाज से मनाते हैं ये हम सब लोग जानते हैं। क्रिसमस बोलने से पीना खाना नहीं है प्रियो, ये जो है एक पवित्र जीवन व्यतीत करने का अवसर प्रभु ने हमें इस संसार में दिया है। एक पवित्र जीवन हम लोग जीने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। लेकिन आज दुनिया में ये खाना पीना चलता है। अच्छा हुआ महाराष्ट्र की सरकार ने रात को 11 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगा दी, नहीं तो सब खाने पीने में लोग मगन होते थे। ये शरीर जो है शराब के लिए नहीं बनाया। ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है, जिस रीति से पहला कोरिन्थी का 3 अध्याय 16वां वचन कहता है। 16 पढ़िए। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? तुम किसका मंदिर है? परमेश्वर का मंदिर है। तुम परमेश्वर का मंदिर है। तो इस मंदिर के अंदर, इस घर के अंदर परमेश्वर का ही रोटी दिखने में आना चाहिए, परमेश्वर का ही पानी दिखने में आना चाहिए। जीवन का जल, जीवन की रोटी, जीवन की ज्योति, वो पवित्र परमेश्वर वास करने का ये स्थान है प्रिय। तो इसको हम खराब नहीं करना चाहिए। यीशु मसीह जब पैदा हुए, जैसे कि हम लूक 2 अध्याय 7वां वचन में देखते हैं, चरनी में एक कपड़े में लपेट रखा गया। आपके लिए मेरे लिए परमेश्वर से दिया गया तोहफा जो है ये प्रभु यीशु है प्रियो। अनंत जीवन हमें मिला, पापों की क्षमा हमें मिला, रोगों से छुटकारा हमें मिला ये यीशु मसीह इस संसार के अंदर आने के वजह से। जी। और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी, हाँ, और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा। हाँ, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। उनके लिए सराय में क्या नहीं थी? जगह नहीं थी। उस यीशु मसीह के बारे में शास्त्र ले कहता है, यीशु मसीह जब इस संसार में आए, वो बोलता है खरगोश के लिए जगह है या लोमड़ी के लिए जगह है, पक्षियों के लिए घोंसला है, लेकिन मनुष्य का पुत्र को सर रखने के लिए जगह नहीं। यहां सराय पे उसके लिए जगह नहीं था, एक कपड़े से लपेटा हुआ है। इस कपड़े के बारे में नबी इस रीति से जिक्र करता है, ये लपेटा गया कपड़ा है, ये कहां से निकाला गया? जब बैलगाड़ी में बैल को बांधने के समय में उसके ऊपर जुआ लगता है, उस जुआ के अंदर के तरफ में इस कपड़े को रखते हैं, ताकि उस बैल को जो कुछ भी घाव वगैरह होता है तो उसको अंदर उसको तकलीफ दुख ना हो। वो बोझ को संभालने के लिए, वो दर्द वेदना को संभालने के लिए उस बैल के ऊपर रखा गया वो कपड़ा, वो कपड़े से यहां लपेटा गया एक तोहफा रखा गया है प्रियो। इस तोहफे को सभी लोग ग्रहण नहीं करेंगे, सभी लोग स्वीकार नहीं करेंगे,
जो अपने मन मर्जी से चलने के लिए यत्न प्रयत्न करते हैं, उनके लिए ये तोहफा कुछ काम का नहीं है। लेकिन विश्वास करने वाले हमारे लिए ये बहुत बड़ा काम का चीज है प्रियो। जन्म समय में उसको ठीक ढंग से कपड़ा भी नहीं था। आज हम देखते हैं बच्चा पैदा जैसा हो गया वैसे ही बहुत अच्छे शानदार कपड़ा सब कुछ हम खरीद कर तैयारी में रहते हैं। लेकिन आकाश और पृथ्वी का निर्माण करता जब इस संसार के अंदर आए, उनके लिए पहनने के लिए कपड़ा नहीं था। जो मसीह आने के लोग इंतजार कर रहे थे, वो उनके टेस्ट के अनुसार नहीं आया। वो लोग जिस रीति से बांटे उसी हिसाब से नहीं आया। आज भी बहुत लोग सोचते हैं मसीह मेरे हिसाब से कार्य करे। नहीं, मसीह